यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी के बाद उत्तराखंड में दल बदल का खेल एक बार फिर हावी होने की उम्मीद है। इसे लेकर दोनों ओर से तरह तरह के दावे और तरह तरह की बातें की जा रही हैं। खास तौर पर पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ नाराजगी की बात बीजेपी के अंदर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। कांग्रेस का तो ये तक दावा है कि बहुत सारे लोग पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन इन तमाम पहलुओं के बीच हरीश रावत ने यह भी कहा है कि अभी स्थितियां इस तरीके की हैं कि बीजेपी में हर कोई नाराज है और उस नाराजगी का सीधा सा असर 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा। बीजेपी को झटका लगेगा। भाजपा सेंध लगाएगी, हम जवाब देंगे। हम क्योंकि 2016 में ये एक नई स्क्रिप्ट भाजपा ने लिखी थी उत्तराखंड में। उस समय हम सत्ता में भी थे तो हमने कभी वो अहंकार नहीं दिखाया कि हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब विपक्ष में है, यदि वो हमको हमारे वहाँ से कोई तोड़फोड़ करेंगे तो हम भी उनके वहाँ से तोड़फोड़ करेंगे। और उनको ये समझना चाहिए कि भाजपा का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। आधे से ज़्यादा जो है दल बदलने के लिए तैयार है। लोगों को विश्वास ही नहीं है कि भाजपा के चिन्ह के साथ वो जीत सकते हैं। वो सब लोग बदल करके कांग्रेस में आना चाहते हैं। हरीश रावत सच बोल रहे हैं या सिर्फ सियासी शगुफा छोड़ रहे हैं, इसका अंदाजा अभी किसी को नहीं है। लेकिन सच्चाई तभी सामने आएगी जब तस्वीर साफ होगी, यानी कि पार्टी में कोई नेता आ जाएगा। बहरहाल यशपाल आर्य ये बात जरूर कह रहे हैं कि 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी में वो हमेशा असहज रहे। मैंने कहा कुछ वजह होती है, कुछ उसकी वजह से, लेकिन स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में मैंने कभी अपने को सहज महसूस नहीं किया, न भारतीय जनता पार्टी को मैं मूर्त रूप से कभी स्वीकार किया। यशपाल आर्य अब नई शुरुआत करना चाहते हैं। चुनाव से पहले उन्होंने एक बार फिर पाला बदला है। अब ये पाला बदलने का सिलसिला उनको कितना फ़ायदा पहुंचाएगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति फिलहाल इसी ओर घूम रही है कि कौन कहां आ रहा है, कौन कहां जा रहा है, कौन मजबूत है, कौन कमज़ोर है। कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी, हरीश रावत की आगे की रणनीतियाँ क्या क्या होंगी, कैसे कैसे वो बीजेपी को कमज़ोर करने की जो बातें कर रहे हैं उसमें सफल होंगे, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। और इन्हीं सवालों के बीच कांग्रेस की अपनी आपसी लड़ाई भी है। उस लड़ाई से कांग्रेस कैसे बाहर निकलेगी ये भी एक सवाल है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दिल्ली में क्लास लगी है। देर रात 12:30 बजे तक अमित शाह के आवास पर बैठक चलती रही। अब उसके बाद आगे क्या होगा, ये उत्तराखंड की राजनीति आने वाले दिनों में बहुत करवट लेगी।